क्या आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में आपको पछतावा न हो? क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों के साथ रिश्ते आपकी आने वाली उम्र में शांति और संतोष का कारण बन सकते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 3 ऐसी बातें जो बच्चों से कभी नहीं कहनी चाहिए, ताकि न सिर्फ उनके जीवन में प्यार और समझ बनी रहे, बल्कि आपका बुढ़ापा भी खुशहाल और संतुष्ट रहे। जानिए इस ज्ञानवर्धक कहानी में कैसे छोटी छोटी बातें आपके रिश्तों को बदल सकती है और जीवन को बेहतर बना सकती है। रामू दादा का एक बेटा था, मोहन, और एक बेटी, सुशीला। बचपन में रामू दादा ने मोहन और सुशीला को बहुत प्यार दिया था, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े हुए, रामू दादा ने खुद को अपने काम में पूरी तरह से डुबा लिया। उनके लिए बच्चों का पालन पोषण एक जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं था। वे उन्हें बहुत कम समय देते थे, और जब भी बच्चे उनसे प्यार या देखभाल की उम्मीद करते, तो वे सख्त होकर कहते, तुम्हारे पास वक्त नहीं है तो मुझे भी नहीं है। मोहन और सुशीला छोटे थे, लेकिन उनका दिल ये महसूस करता था कि उनके माता पिता का प्यार और देखभाल उन तक नहीं पहुंच रही थी। वे जानते थे कि उनके लिए समय नहीं है, लेकिन एक बच्चे के रूप में उनका दिल यही चाहता था कि वे अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से जुड़े। रामू दादा के पास हमेशा काम था, घर की खेती-बाड़ी, गांव के छोटे मोटे काम, और हमेशा कुछ न कुछ करना। वो बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं को नजरअंदाज करते रहे। जब मोहन और सुशीला बड़े हुए, तो उन्होंने अपने रास्ते पर चलने का फैसला किया। मोहन शहर चला गया और सुशीला ने अपनी शादी कर ली। वे अपने माता पिता के पास बहुत कम आते थे, और जब आते भी तो रामू दादा के साथ संवाद में दूरी महसूस होती थी। समय बीतता गया और रामू दादा को ये एहसास हुआ कि उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और उनके पास अपने खुद के जीवन में व्यस्त होने के कारण अब समय नहीं है। लेकिन रामू दादा की आंखें तब खुली जब उनके बुढ़ापे में अकेलापन और दुख ने उन्हें घेर लिया। वो सोचने लगे, क्या मैंने सचमुच अपने बच्चों से कभी सच्चा प्यार किया? क्या मैंने उन्हें वो समय दिया जो उन्हें चाहिए था? वो खुद को दोषी महसूस करने लगे कि जब बच्चे छोटे थे, तब उन्होंने कभी पूरा ध्यान नहीं दिया। अब जब रामू दादा को बच्चों के साथ संबंधों का महत्व समझ में आया, तब भी समय उनका साथ नहीं दे रहा था। मोहन और सुशीला दोनों अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए थे कि वे अब नियमित रूप से उन्हें देख नहीं पाते थे। रामू दादा के पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ ये सोचते हुए कि अगर उन्होंने अपने बच्चों से प्यार और देखभाल में थोड़ा और समय दिया होता, तो शायद उनके अंतिम दिन बहुत ही संतुष्ट और शांति से भरे होते। अब उनका दिल ये समझ रहा था कि प्यार और देखभाल सिर्फ माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि बच्चों के लिए ये बेहद जरूरी होता है, ताकि वे अपने जीवन के अंतिम दिनों में संतोष और शांति महसूस कर सकें। रामू दादा ने इस पछतावे के साथ एक जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखा। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंतिम दिन प्यार और सुकून से भरे हों, तो आपको अपने बच्चों से सच्चा प्यार और समय देना होगा। रामू दादा के जीवन में जब अकेलापन और पछतावा घेरने लगा था, तब वो एक दिन गांव के मंदिर में गए। वहां एक साधु बाबा बैठे थे, जो अक्सर गांव वालों को धर्म, संस्कार और जीवन के महत्व के बारे में उपदेश देते थे। रामू दादा ने सोचा कि शायद अब किसी से कुछ सीखने का समय आ गया है, और वे साधु बाबा के पास बैठे। साधु बाबा ने रामू दादा से पूछा, क्या बात है दादा, क्या आप परेशान हैं? रामू दादा ने गहरी सांस ली और कहा, बाबा, जीवन की सच्चाइयों को अब समझ रहा हूं। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने अपने बच्चों से कभी सच्चा प्यार नहीं किया, और अब पछतावा हो रहा है। मैंने उनसे कभी अच्छे संबंध नहीं बनाए, और अब वे मुझसे दूर हैं। क्या मैं कभी उन्हें सच्चा प्यार दे पाऊंगा? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पछतावा नहीं करना चाहिए। जीवन में जो समय गया वो कभी वापस नहीं आता, लेकिन तुम अब भी समय के साथ चल सकते हो। याद रखो, जीवन में सच्चे रिश्ते तभी बनते हैं जब हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं और जीवन में सही मार्ग पर चलते हैं। फिर साधु बाबा ने रामू दादा को भगवान
श्री कृष्ण के उपदेशों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यही सिखाया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपने काम में व्यस्त हो जाएं, बल्कि ये भी कि हमें अपने रिश्तों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। साधु बाबा ने रामू दादा से कहा, तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे कर्मों का फल है। यदि तुम अब उनसे सच्चा प्यार और समय देना चाहते हो, तो तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा। भगवान ने हमें हर दिन एक नया अवसर दिया है, और यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस अवसर का लाभ कैसे उठाते हो। रामू दादा की आंखों में एक चमक आई। उन्हें समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश न केवल युद्ध के मैदान में था, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में था। हमें अपने कर्मों में सही होना चाहिए और अपने रिश्तों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। साधु बाबा ने आगे कहा, तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में महान ऋषि मुनियों की कहानियां भी हमें मार्गदर्शन देती है। जैसे महर्षि वाल्मीकि, जो एक समय में डाकू थे, लेकिन उन्होंने जीवन की सच्चाई समझी और उसे सुधारने का प्रयास किया। उन्हीं के द्वारा रचित रामायण आज हम सबको सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। रामू दादा को यह भी समझ में आया कि महर्षि विश्वामित्र जैसे संत भी अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने गलतियों का पश्चाताप करते थे, और वे उससे शिक्षा प्राप्त करते हुए जीवन को एक नई दिशा देते थे। ये सिद्धांत उन सभी के लिए था जो जीवन में अपने कर्मों को सही करने की कोशिश करते थे। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी बदलाव संभव है। अगर तुम अब अपने बच्चों के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करोगे, तो भगवान की कृपा तुम पर जरूर होगी। याद रखो, जीवन में कोई भी कदम छोटा नहीं होता, और अगर तुम अपने गलतियों का पश्चाताप करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष आएगा। रामू दादा ने उन शब्दों को अपने दिल में उतार लिया। उन्होंने न केवल अपनी गलती को स्वीकार किया, बल्कि ये भी ठान लिया कि अब वो अपनी बाकी जिंदगी अपने बच्चों और परिवार के साथ अच्छे संबंध बनाने में बिताएंगे। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था। उन्होंने भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया और अपने कर्मों में सुधार करने का प्रण लिया। रामू दादा ने साधु बाबा से जो बातें सीखी थी, उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास किया। एक दिन जब वो मंदिर में पूजा करने गए, तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए और अपने पुराने कर्मों के बारे में सोचने लगे। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ, वो उनके द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का ही परिणाम था। ये सोचते हुए उन्होंने भगवान से कुछ और समझने की कोशिश की। साधु बाबा, जो उन्हें हमेशा जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में समझाते रहते थे, एक दिन उनके पास आए और बोले, रामू दादा, भगवान के न्याय और उनके सिद्धांतों के बारे में सोचो। क्या तुम ये समझते हो कि जो कर्म तुमने किए हैं, उनका फल केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है? रामू दादा ने सिर झुकाया और कहा, बाबा, अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि हम जो कर्म करते हैं, उनका असर हमारी संतान तक पहुंचता है। कभी सोचा नहीं था कि हमारे छोटे छोटे निर्णय भी हमारे बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। साधु बाबा ने उन्हें भगवान के न्याय के सिद्धांत के बारे में समझाया। भगवान का न्याय हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमें उनका अच्छा फल देता है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ता है। ये न्याय सिर्फ हमारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालता है। तुमने अपने बच्चों को प्यार देने का सही समय खो दिया, लेकिन अब तुम जब सही कर्म करोगे, तो तुम्हारे बच्चों को भी इसका फल मिलेगा। रामू दादा को यह समझ में आ गया कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन में हर कर्म का फल होता है, और यदि हम सही कर्म करते हैं, तो उसका लाभ सिर्फ हम नहीं, बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता है। वो समझ गए कि जो बुरे कर्म उन्होंने किए, उनका असर अब तक उनके बच्चों पर पड़ रहा था, लेकिन अब समय आ गया था
कि वो अच्छे कर्म करें और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। फिर साधु बाबा ने उन्हें समय के महत्व के बारे में भी समझाया। रामू दादा, समय सबसे मूल्यवान चीज है। भगवान ने हमें जीवन का समय दिया है और ये समय बहुत सीमित है, इसलिए हमें इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। हर पल भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा का प्रतीक है। जब हम अपने जीवन के समय को सही दिशा में लगाते हैं तो भगवान भी हमें अपनी कृपा से आशीर्वाद देते हैं। रामू दादा ने गहरी सांस ली और सोचा, ये सच है। हर पल, हर दिन भगवान का आशीर्वाद है और हमें इसे अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। मुझे अब अपना समय उन चीजों में लगाना चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते, उन्हें सच्चा प्यार और उनके लिए अच्छे भविष्य की नींव। उन्होंने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया। अब वो अपने समय का सदुपयोग करने लगे, न केवल अपने बच्चों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में, बल्कि उनके लिए बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करने में भी। वो समझ गए कि अब उनका समय बहुत मूल्यवान था और उन्हें इसे भगवान की इच्छा के अनुसार अच्छे कर्मों में लगाना था। रामू दादा का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा था, लेकिन अब भी वो अपने बच्चों से अच्छे रिश्ते बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनके बच्चों से संवाद में कोई कमी थी, जिसके कारण उनके रिश्ते में दूरियां आ गई थी। एक दिन जब रामू दादा अपने घर में अकेले बैठे थे तो उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो शुरुआत से ही बच्चों के साथ सही संवाद करते तो क्या उनके रिश्ते कुछ और होते। वही गांव के मंदिर में साधु बाबा बैठे थे, जो हमेशा जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते रहते थे। रामू दादा उनके पास गए और बोले, बाबा, मुझे समझ में नहीं आता कि मैंने अपने बच्चों से संवाद में कहाँ गलती की। मुझे लगता है कि अगर मैंने समय रहते उन्हें सही मार्गदर्शन दिया होता तो शायद हमारा रिश्ता इतना कमजोर न होता। साधु बाबा ने हंसते हुए कहा, रामू दादा, बच्चों से संवाद का महत्व कभी कम नहीं होता। बच्चों के मन में जो विचार होते हैं वो हमारे व्यवहार और समझ से प्रभावित होते हैं। अगर हम उन्हें प्रेमपूर्ण वातावरण में खुले दिल से संवाद करते हैं तो उनके मानसिक विकास और भावनात्मक स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। साधु बाबा ने एक उदाहरण दिया, तुम्हारे पास भगवान का आशीर्वाद है कि तुम अब सच्चाई समझ रहे हो। याद रखो, जैसा तुम अपने बच्चों से बात करोगे वैसा ही उनका मानसिक विकास होगा। अगर तुम उन्हें प्यार और स्नेह से समझाते हो तो वे भी तुम्हारे मार्गदर्शन को समझेंगे और जीवन में सही दिशा में चलेंगे। रामू दादा ने यह महसूस किया कि बच्चों से संवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन्हें न केवल अपनी बात समझाते हैं, बल्कि उनकी भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करते हैं। ये संवाद प्रेमपूर्ण और समझदारी से होना चाहिए, ताकि बच्चों के दिलों में अपने माता पिता के लिए प्यार और विश्वास बना रहे। इसके बाद साधु बाबा ने रामू दादा को शिक्षा और संस्कार देने के महत्व को भी समझाया। उन्होंने कहा, भगवान ने हमें यह सिखाया है कि हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। जैसे भगवान ने अर्जुन को जीवन की सही दिशा दिखाई थी, वैसे ही माता पिता का कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों को सच्चे संस्कार और मार्गदर्शन दें। साधु बाबा ने रामू दादा को धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा था, जो अपने कर्मों में निष्कलंक होते हैं और अपनी संतान को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, वे परमात्मा के आशीर्वाद से हर कार्य में सफल होते हैं। यह सिद्धांत न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के लिए लागू होता है। रामू दादा को यह समझ में आ गया कि बच्चों को सही शिक्षा देना और संस्कार देना उनके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो अब अपने बच्चों के साथ संवाद में अच्छे संस्कार और सच्चे मार्गदर्शन की बात करेंगे तो उनके बच्चों के जीवन में न केवल शांति आएगी, बल्कि वो अपने जीवन में सही मार्ग पर भी चलेंगे। अब रामू दादा ने अपने बच्चों के साथ अधिक समय बिताने और उनके विचारों को समझने का संकल्प लिया। वो उन्हें प्यार और समझदारी से मार्गदर्शन देने लगे।
ताकि वे भी अच्छे संस्कारों और शिक्षा के साथ बड़े हों। उन्होंने ये समझ लिया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम अपने बच्चों के साथ अच्छा संवाद और सही मार्गदर्शन करना है।